तो आप महसूस करेंगे सहूलतें बढ़ती जा रही हैं, बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं। कल तक जो सफर इंसान 3 दिन के अंदर तय करता था, वो आज 3 घंटे में तय कर रहा है। कल तक जो काम घंटों में हुआ करते थे, दिनों में हुआ करते थे, वो अब मिनटों में हो रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि इन सहूलतों के बाद इंसान की जिंदगी में करार ज्यादा होता, वक्त ज्यादा होता, ताकि माबूद से अपने रिश्ते को मजबूत कर सके। लेकिन हम देखते हैं दर्द बढ़ता गया जूं दवा की। इंसान की जिंदगी ज्यादा बेचैन हो गई। हम अगर देखें तो आज से 50 साल पहले जितना इंसान पुरसुकून नजर आता था इन मादी और सोशल मीडिया और ये सारे मीडिया के न होने से पहले, उतना आज इंसान पुरसुकून नजर नहीं आता। इंसान की जिंदगी खत्म होती जा रही है। इंसान की पोजीशन इत्मीनान और सुकून से महरूम होती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या वजह है, क्या सबब है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसासों मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। ये मशीन ही, ये छोटा सा मोबाइल एहसास को भी कुचल के रख दिया और मुरव्वत को भी कुचल कर रख दिया। मियां बीवी दोनों बाजू में बैठे हुए हैं, लेकिन मियां अपने मोबाइल पर, बीवी अपने मोबाइल पर। और कभी तो ऐसा होता है कि एक इंसान मिलने के लिए आया, सामने बैठा हुआ है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम उससे बात करें। हम अपने मोबाइल में मसरूफ हैं और बातचीत में लगे हुए हैं। ये पोजीशन हो गई। इन आलात ने एहसास भी खत्म कर दिया और मुरव्वत भी खत्म कर दिया। ये डे बाय डे हमें इंसानियत से दूर ले जाने वाली चीजें हैं और इसका एडिक्ट इंसान हो जाने की बुनियाद पर आज का इंसान इंसानियत की सतह से गिर गया। थोड़ा सा और आगे बढ़े। जब तक ये चीजें ईजाद नहीं हुई थी, जब तक ये यूट्यूब का दौर नहीं था, इंसान किसी लड़की को देखने से पहले भी 50 बार सोचता था कि शायद मुझे कोई देख न ले, कोई मार न दे, कोई कुछ कह न दे। लेकिन आज उसे किसी को देखने जाने की जरूरत नहीं। अपने घर की 4 दीवारी में रात की तारीकी में जो देखना चाहे, जैसे मनाजिर देखना चाहे, वो देखकर अपने जज्बात की तस्कीन कर सकता है। आप जरा सोचें किस तरीके से दुनिया को इंसानियत की सतह से गिराने की कोशिशें की जा रही हैं और मुआशरा इसके दलदल में डूबता जा रहा है। अभी परसों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है। हम और कारी साहब दुबई इज्तिमा के लिए गए हुए थे। इज्तिमा करके मंडे को ये आ गए। मैं मंडे को शारजाह में था, तो मुझे जानकर खुशी हुई कि यूनाइटेड इमारात्स का जो मसला, इमारात जिसको कहते हैं, वो 7 इलाकों से बना हुआ है। मुत्तहिदा अरब इमारात, शारजाह है, अबू धाबी है, दुबई है। शारजाह का जो किंग है वो अपने इलाके के अंदर अपने पूरे अंडर कंट्रोल एरिया के अंदर किसी किस्म की बेहयाई की परवानगी और इजाजत नहीं देता। वहां हर नुक्कड़ पे नमाज के लिए इंतजाम, मस्जिद का इंतजाम, न शराब, न अल्कोहल, न डांस, न गाना, न बाजा, ये कोई किसी चीज को अलाउ नहीं किया उसने। बल्कि उसकी खुद की पोजीशन ये है कि पर्सनल लोगों से टच में रहते हुए ये कहता है कि क्या मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंच रही है? अगर पहुंचती हो तो कंप्लेन करो, मुझे अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। कता नजर इससे कि उसका अकीदा क्या है या क्या है, वो उससे मुझे गर्ज नहीं। मैं बता रहा हूं अब वहां के इंसानों की जिंदगी कैसी है कि जो लोग दुबई में जॉब करते हैं, रहना शारजाही में पसंद करते हैं, जो लोग थोड़ा सा भी दीनी शऊर रखते हैं, तो वो अपने बच्चों को बुराइयों से बचाने के लिए दुबई की बजाय शारजाह में रहते हैं। कहने का मकसद ये है कि बुराइयां फैल रही हैं, बुराइयों का सैलाब इंसानों को अपनी लपेट में ले रहा है और डे बाय डे हल में मजीद और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा
इसकी तड़प में इंसान इतना आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया कि जिस चीज के लिए इंसान को अल्लाह ने पैदा किया था वो मकसद इंसान भूल गया। इसको शायर ने कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रुपया। दर्द दिल, एक इंसान का दर्द इंसान के दिल में पैदा हो, इसके लिए इंसान को पैदा किया गया। इबादत वो भी तो है ना। इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिज़वान ने जब उनके भाई ने उनसे सवाल पूछा कि इबादत किसे कहते हैं, तो जवाब में उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह के हुकूक को अदा करना और अल्लाह के बंदों के हुकूक को अदा करना, यह है इबादत। आज नमाज पर जोर है, रोजे पर जोर है, हज पर जोर है, ज़कात पर जोर है, लेकिन बंदगाने खुदा के हुकूक की अदायगी पर जोर नहीं है। और यही दर हकीकत इंसानियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक लोगों को इंसान बनाया। 40 इयर्स तक लोगों को इंसान बनाया और 23 साल लोगों को मुसलमान बनाने में हुजूर ने लगाए। 40 साल तक इंसान बनाया हुजूर। और यही वजह है कि जब रसूल आजम ने दावत तौहीद पेश की तो लोगों ने दलील मांगी, तो हुजूर ने कोई और दलील पेश नहीं की, अपनी इंसानियत वाली दलील पेश की और फरमाया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, मेरी 40 साला जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजरी है, क्या फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती? वो 40 साला जिंदगी कौन सी है? नमाज तो बहुत बाद में फर्ज हुई, हिजरत से पहले फर्ज हुई, बाकी अरकान तो मदीने मुनव्वरा में। उससे पहले हुजूर ने इंसानियत का सबक दिया, उससे पहले लोगों को इंसानियत का दर्स दिया, उससे पहले रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसानियत क्या चीज है। मैं कुरान की चंद आयतों की रोशनी में आपको इंसानियत बताता हूं ताकि आप महसूस कर सकें कि क्या दाढ़ी रखना, अम्मामा शरीफ पहनना, कुर्ता पायजामा पहनना यही इंसानियत है या कुछ और भी इंसानियत है। अच्छी तरीके से याद रखें, पैगंबराने इज़ाम जितने भी तशरीफ लाए, जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, वो निजाम बदलने के लिए तशरीफ नहीं लाए, वो मिजाज बदलने के लिए तशरीफ लाए। उन्होंने मिजाज बदला है। हमारा हाल यह है कि हम भूखों को खाना खिला करके फख्र महसूस करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन रसूल आजम ने सिर्फ एक भूखे को खाने खिलाने, खाना खिलाकर सवाब जमा करने का मिजाज नहीं बनाया। एक ऐसा मुआशरा तश्कील पाया हुजूर के जरिए कि उस मुआशरे में बसने वाला हर शख्स किसी को भूखा देख ही न सके। ये नहीं कि एक भूखे को खाना खिलाकर, एवं यहां तक कि एक हदीस ने तो इस तरीके से वजाहत कर दी है, वो भी बुखारी शरीफ की हदीस, कि इंसान तो बहुत दूर की बात है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत एक ऐसी औरत जिसके दामन में इबादत और रियाजत का अंबार होगा, वो नमाजी भी, वो रोजेदार भी, उसके दामन में बहुत सारी नेकियां, लेकिन एक बिल्ली उसके पास जो परवरिश पाती थी, भूख की वजह से उस बिल्ली के बिलक कर मर जाने की बुनियाद पर अल्लाह उसकी इबादत को नहीं देखेगा, उसे जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। और एक ऐसी औरत जिसके दामन पर गुनाहों के धब्बे लगे थे, लेकिन उसने एक प्यासे कुत्ते की जबान को बाहर लटकते देखा, उसने कुएं से पानी निकालकर उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमा देगा। इंसानियत है ये, इंसानियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निजाम तैयार किया। आप देखें मक्का मुकर्रमा में टोटल पॉपुलेशन इंसानों का कितना था? अप्रोक्सीमेटली 10,000 के करीब।
और 13 साल तक रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग फरमाई और 40 साल तक हुजूर ने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ को उनके दरमियान गुजारे। कितने लोग इस्लाम कबूल किया? अप्रोक्सीमेटली 200। लेकिन ये 200 इतने पावरफुल थे, इतने अजीम थे, इतने अजीम थे, इतने अजीम थे कि इनके जरिए जब इस्लाम का सैलाब आया तो इतना अजीम आया कि मैं आपको क्या बताऊं। हुजूर ने इंसानियत ऐसी पिला दी थी कि एक जंग के मौके पर, तवज्जो चाहूंगा इस हदीस पर, एक जंग के मौके पर एक जख्मी सहाबी जख्मों से निढाल होकर के पड़े हैं और अल आतश, पानी पानी करके पुकार रहे हैं। एक साहब पानी लेकर उनके पास पहुंचे तो उनके थोड़े से फासले पर प्यास की शिद्दत से परेशान दूसरे साहबी कह रहे हैं अल आतश, प्यास लगी है। ये जख्मी साहबी पानी पिए बगैर कहते हैं मेरा भाई प्यासा हो, मैं पानी कैसे पी सकता हूं, पहले उसको पिलाओ। वो वहां पहुंचते हैं तो तीसरे आवाज देते हैं तो दूसरे कहते हैं मेरा भाई प्यास से तड़प रहा है, पहले उसको पानी पिलाओ। तीसरे के पास पहुंचते हैं तो चौथे प्यास से तड़प रहे होते हैं, यहां तक कि 6 के पास पहुंचने के बाद जब पहले के पास पलट कर आते हैं तो जामे शहादत नोश फरमा चुके होते हैं। यह है इंसानियत। इस इंसानियत को पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा फरमाया इंसानों के दिलों के अंदर। हुजूर ने होलिया नहीं बदला, दिल बदला। और ये बात याद रखिएगा, दिल पहले सड़ता है उसके बाद वजूद। जिस तरीके से मछली के हवाले से कहा जाता है कि उसका सर पहले सड़ जाता है फिर उसका वजूद, ऐसे ही इंसान का मामला है, पहले उसका दिल खराब होता है। और हुजूर ने इसकी तरफ निशानदेही फरमाई, इरशाद फरमाया अला इन्न फिल जसद मुदगतुन इज़ा सलह सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। आगाह हो जाओ कि जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो संवर गया तो पूरा जिस्म संवर जाएगा, अगर वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। अला वहियल क़ल्ब, जान लो कि वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। आज दिल बिगड़ गया। मेरी नजर से गौसे पाक का एक इरशाद गुजरा, मैं काफी देर तक उस इरशाद को पढ़ने के बाद उस इरशाद की लज्जत में गुम रहा। गौसे पाक अलैहि रहमत व रिज़वा इरशाद फरमाते हैं, बंदे अल्लाह के घर को गैर की मोहब्बत से खाली कर दे, यानी कि दिल को। अब तेरी सिचुएशन यही होनी चाहिए, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों में लोगों को नफा पहुंचाने वाला हो। आज आप देख लें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कहां इंसानियत नजर आती है। सिसक रही है इंसानियत, तड़प रही है इंसानियत। आइए इंसानियत को मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं। दीन कितनी अजीम चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे शख्स के बारे में फरमाया जो दीन को झुठलाता है। कौन है दीन को झुठलाने वाला? वो शख्स जो इंसानियत की सतह से गिर गया है। कौन? अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने दीन झुठलाने वाले को देखा? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, जो यतीमों को धक्का देता है। यतीम को धक्का देने वाला इंसान इंसानियत की सतह से गिर जाता है। और यतीम की परवरिश करने वाला इंसान, हुजूर के फरमान के मुताबिक सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन यतीम की परवरिश करने वाला मुझसे इतना करीब होगा जितनी कि ये 2 उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं। आज क्या हो रहा है? आज जरा देख ले मुआशरे की सिचुएशन को, आज मुआशरे के हालात को देख ले, यतीमों के साथ सलूक को देख ले। मेरे रब के इल्म में ये बात है और मेरा मौला इंसानों को पैदा करने वाला है तो वो इंसानों की फितरत जानता है
कि एक जमाना आएगा कि इंसान यतीमों के माल को खाएगा, और आज खाया जा रहा है। तो कुरान ने कहा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहे हैं। इंसानियत इस तरह से सिसक रही है कि यतीम और बेवा और मसाकीन के नाम के रकम के जरिए इंसान अपने शीश महल तामीर कर रहा है और अपनी आसाइश की सारी तकमील की तरफ तवज्जो देता हुआ नजर आता है। गिर चुकी है इंसानियत, सिसक रही है इंसानियत। आज यतीम को धक्का दिया जा रहा है, और सिर्फ यतीम को धक्का देने ही की बात नहीं है। कुरान ने आगे कहा वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने पर जो नहीं उभारता वो दीन को झुठलाने वाला है। मिस्कीन, अल्लाह अकबर। आज मुआशरे में आप देख लीजिए, सोसाइटी में देख लीजिए आप, तो खाना खिलाना ये कितनी बड़ी नेकी है कि गौसे पाक फरमाते हैं अमाल के दफ्तर को मैंने खंगाल करके देखा तो फराइज के बाद जिस अमल को मैंने सबसे ज्यादा महबूब पाया वो भूखों को खाना खिलाना है। आज भूखों के नाम पर चंदा करके लोग अपने पेट को भरते नजर आते हैं। आप मुझे बताइए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का दर्स ये भी दिया कि अगर कोई शख्स पेट भर करके खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए तो रात भर फरिश्ते उस शख्स के ऊपर लानत भेजते हैं। क्या कभी हमने ये सोचा? अब तो सेल्फिश हम इतने हो गए कि पड़ोस में रहने वाले का नाम क्या है ये भी नहीं मालूम, तो उसके घर के हालात क्या मालूम। हमारी जिंदगी इंसानियत से कोसों दूर हो चुकी है। हमारी जिंदगी इंसानियत से काफी फासले पर हो चुकी है। यही वजह है कि जिंदगी से सुकून खत्म हो चुका, जिंदगी से इत्मीनान खत्म हो चुका, जिंदगी से तमानियत खत्म हो चुकी। महलों में रहने के बाद और आसाइश के सारे सामान की मौजूदगी के बावजूद अगर आज भी हमें तलाश है तो सुकून की तलाश है, और यही एक सुकून ऐसा है जो हमें नसीब नहीं हो रहा है, मयस्सर नहीं हो रहा। सुकून इंसानियत के अंदर है, सुकून गमखारी के अंदर है, सुकून किसी के दर्द को बांटने के अंदर है, सुकून किसी के साथ उसने सुलूक से पेश आने के अंदर है। मियां सवाब की तवक्को और सवाब की लालच पे नहीं करो, अल्लाह की रजा के लिए कोई काम करके देखो तो सवाब भी मिलेगा और मौला की खुशी भी हासिल हो जाएगी। आप जरा देखें इंसानियत, अल्लाह अकबर। मैं जब कुरान की इस आयत को इंसानियत के सबक के तौर पर देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने बारहा सुना होगा, मुहर्रम की मजालिस में सुना होगा, हसनैन करीमैन बीमार होते हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर मान लो 3 रोजे की, अल्लाह बच्चों को शिफा अता कर देगा। खातून जन्नत ने नजर मानी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, रोजा रख लेती हैं। मौला अली कदमल्लाहु ताला वजहुल करीम यहूदी के पास से आटा लेकर आते हैं। पहले दिन के इफ्तार के लिए रोटियां बनती हैं। तवज्जो चाहूंगा, थोड़ा सा जहन दौड़ा कर अपनी जिंदगी की तरफ हम देखें और फिर इंसानियत को समझने की कोशिश करें। कर्ज से लाए हुए आटे से रोटियां बनी हैं, इफ्तार का वक्त, दस्तरखान के ऊपर रोटियां पड़ी हुई हैं। एक मिस्कीन ने आवाज लगाई दरवाजे पर, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, भूखा हूं। खातून जन्नत ने अपने बच्चों के सामने से भी रोटियां उठाई और खादिमा से फरमाया जाओ, इस दरवाजे पर मिस्कीन आवाज लगा रहा है, वो हमसे ज्यादा शायद भूखा होगा, जाओ ये रोटियां उसे दे दो, आज हम पानी पीकर इफ्तार कर लेंगे। पानी पीकर इफ्तार कर लिया गया। दूसरे दिन रोजा रखा गया।
और दूसरे रोज भी मौला अली कदमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो आटा लाए थे उससे रोटियां बनाई गई। जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ यतीम ने आवाज लगाई दरवाजे पर, यतीम हूं, अल्लाह के नाम पे कुछ अता कर दो। रोटियां उठाई, दे दी गई। तीसरे रोज भी यही मसला हुआ। तीसरा रोजा, आखिरी रोजा इफ्तार के लिए रोटियां मौजूद है, दरवाजे पर आवाज लगाएगी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मैं असीर हूं, कैदी हूं। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो रोटियां उठाई और दे दी। जानते हो आप, अब जो चीज समझने की वो मैं समझा रहा हूं। हम अगर करते तो शायद अखबार में देते, हम अगर करते तो अपने मोतक़िदीन से इसके गुण गनवाते, हम अगर करते इस तरीके से तो न जाने कितने सालों तक हमारे इस काम के खुतबे पढ़े जाते। और अगर खिलाया जिसको हमने, वो अगर थैंक यू न कहता, शुक्रिया न कहता, जज़ाकल्लाह न कहता, तो हम ये कहते कैसा जालिम इंसान है कि हम खुद भूखे रहकर इसको खिलाए, इसने शुक्रिया भी अदा नहीं किया। लेकिन ए खातून जन्नत, आपकी अज़मतों पर कुर्बान। जैसे ही वो खाने वाले भूखों ने कहा अल्लाह आपको जज़ा दे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, तो कुरान ने हजरत फातिमा के जुमले को महफूज कर लिया। कुरान कहता है कि खातून जन्नत ने कहा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि मैंने ये खाना तो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए खिलाया है, न तुमसे बदला चाहिए न शुक्र की मुझे कोई उम्मीद है। ये इंसानियत है, ये इंसानियत है। कहां इंसानियत? हम तो सामने वाले की प्लेट से भी हाथ हजम कर जाते हैं। हमारे दिल में किसी की तकलीफ का दर्द भी नहीं, एहसास भी नहीं, किसी की परेशानी का एहसास भी नहीं, किसी के गम का एहसास भी नहीं। मैं आपको बताऊं, असल में इंसानियत को मैं निचोड़ कर चंद चीजों के अंदर आपको बता दूं। हो सकता है कुछ और चीजें भी हों, लेकिन मेरे नाकिस मालूमात के एतबार से मैं इंसानियत कितनी चीजों के अंदर और कितनी चीजों का इहाता किए हुए किसको इंसानियत कहते हैं थोड़ा सा मैं समझा दूं। लेकिन उससे पहले एक आयत की रोशनी में एक वाकया आपको बता दूं ताकि आप समझ सकें। हजरत अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से मुतल्लिक तफसीर में मौजूद है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे कि कुछ मेहमान आ गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक मेहमान के हवाले से, इसलिए कि उस वक्त उस मेहमान को खाना खिलाने के लिए जाहिरी तौर पर हुजूर के पास कोई चीज ऐसी नहीं थी जिससे उनको खिला सकते थे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जमात के अंदर ऐलान किया, तुम में कौन है, तुम में कौन है जो मेरे मेहमान को अपना मेहमान बनाए। एक गरीब सहाबी हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला खड़े हो, हुजूर में मेहमान बनाओ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान को उनके हवाले कर दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी जा रहे हैं लेकर मेहमान को। अंदर से दिल की सिचुएशन में आपको बताऊं, वो जानते थे कि उनके घर में खाने पीने का कोई ज्यादा इंतजाम नहीं है। वो ये भी जानते थे कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अच्छी ग़िज़ा उनको शायद कि न पहुंचाई जा सके, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं हुजूर आपके मेहमान को अपने घर लेकर के जाऊंगा। लेकर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बीवी ने अंदर से पूछा कौन? हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपना नाम बताया। और ये सुन्नत है, आप भी जब अपने घर जाएं डोर बेल बजाएं, अगर अंदर से कोई पूछे कौन, तो मैं कहना ये सुन्नत नहीं है। अपने घर पर भी जब जाओ दरवाजे पे दस्तक दो, अंदर से आपके घर से भी कोई पूछे तो जवाब में अपना नाम अपने घर वालों को भी बताना। ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत मुबारक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना नाम बताया हजरत अबू तलहा ने और फौरन इरशाद फरमाया, मेरे साथ हुजूर के एक मेहमान भी हैं। बीवी ने कहा मरहबा मरहबा मरहबा। दरवाजा खोला गया, मेहमान खाने में मेहमान को बिठाया गया।
हजरत अबू तलहा अंसारी अपनी बीवी के पास गए और कहा, देखो शरीक हयात, हुजूर ने आज इरशाद फरमाया कि मेरे मेहमान को कौन अपना मेहमान बनाता है। तो मैंने फौरन कहा कि हुजूर मैं मेहमान बनाऊंगा, खाने का है कुछ घर में? बीवी ने कहा, है तो सही, न तुम्हारे लिए है न मेरे लिए है, जो बच्चे हैं ना उन बच्चों जितना खाना मौजूद है। तो कहा, फिर अब ये बताओ कि हुजूर के मेहमान को क्या खिलाएंगे? कुर्बान जाइए इंसानियत पैदा करने वाले पैगंबर इंसानियत की अजमत पर कि खवातीन के दिल में भी इंसानियत कैसी पैदा कर दी थी। अल्लाह अकबर। हजरत अबू तलहा की बीवी ने अर्ज किया कि मेरे पास इसका इलाज मौजूद है, आज मैं बच्चों को थपकियां दे करके पानी पिलाकर सुला दूंगी और बच्चों का खाना हुजूर के मेहमान को खिला दिया जाएगा। हजरत अबू तलहा सुनते खुश होते हैं, लेकिन इरशाद फरमाते हैं कि अरब का दस्तूर है कि मेहमान तन्हा खाना नहीं खाता, मेजबान के साथ खाना खाता है। अगर मैं भी उसके साथ खाना खाया तो वो तो भूखा रह जाएगा। कहा, उसका भी इलाज मौजूद है। कहा, क्या इलाज? कहा, जब आप लोग खाने के लिए बैठेंगे ना, मैं दिया बुझा दूंगी, आप मुंह हिलाते रहना, वो खाते रहेंगे, उनका पेट भर जाएगा, हुजूर के मेहमान की दुआ लग जाएगी। यही हुआ, वो खाना खा चुके। सुबह जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो आयत करीमा नाजिल हो गई, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अपनी जरूरत पर किसी की जरूरत को फौकियत देकर कुर्बानी देने वाले जो लोग हैं, उनकी शान यह है कि वो कामयाब लोग हैं। वमन युक़शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये इंसानियत हुजूर ने पैदा की थी, ये दर्द इंसानियत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के दिलों में पैदा किया। हमारा दिल सख्त हो चुका है, हमारा दिल इतना सख्त हो चुका कि भूखों को भूखा देख करके भी हमें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अल्लाह माफ फरमाए एक्सीडेंट होता है तो वीडियो बनाने में लोग लगे रहते हैं, मरीज को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने की फिक्र नहीं रहती। इस हद तक ज़मीर हमारा मुर्दा हो चुका है। अब आइए मैं समझाता हूं इंसानियत है क्या। पहली चीज, किसी को तकलीफ में देखकर खुद तकलीफ में गिरफ्तार हो जाना या उसकी तकलीफ को महसूस करना, यह है इंसानियत। ये नहीं कि किसी को गम में देख करके छोड़ो क्या करना है गई। आज अगर आप देखें तो यही चीज आपको मिलेगी। किसी को तकलीफ में देखकर अगर आपके दिल के अंदर दर्द महसूस हो रहा है, तकलीफ महसूस हो रही है और आपका दिल अंदर से रो रहा है, तो आपके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है, अभी भी इंसानियत जिंदा है। एक बुजुर्ग का कौल मुझे ज़िम्नन इत्तफाकन याद आ रहा है तो अर्ज करूं। एक बुजुर्ग ने किसी से पूछा कि रूह जिंदा है, इसकी अलामत क्या है? कारी साहब तवज्जो चाहूंगा, बड़ी प्यारी बात। रूह जिंदा है, इसकी अलामत क्या है? इरशाद फरमाते हैं कि किसी को गम में देखकर अगर तुम्हारी आंखें नम हो जाएं तो तुम्हारी रूह जिंदा है, वरना तुम्हारी रूह मर चुकी है। सोचिए आप, दर्द किसी को हो, तकलीफ किसी को हो, आपको उस तकलीफ का एहसास हो। अगर ये एहसास जिंदा है तो इंसान है, इंसानियत आपके अंदर मौजूद है। नंबर 2, किसी को तकलीफ पहुंचाने का ख्याल भी दिल में न लाना, ये इंसानियत है। कि मेरी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे, मेरा वजूद किसी के लिए तकलीफ का सबब न बने, और इसीलिए ईमान की शाखों में से यह फरमाया गया, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, यह भी ईमान की शाखों में से एक शाख है। मोमिन जो होता है वो तकलीफ दे चीजों को हटाता है, तकलीफ का सबब नहीं बनता, तकलीफ का जरिया नहीं बनता।
और ये बहुत तफसीली टॉपिक है। मैं तकलीफ के लिए इशारे किनाए से भी कुरान ने कैसे रोका है कि इससे भी जो तकलीफ होती है ये भी मत करो। मिसाल के तौर पर माँ बाप के सामने इंसान जो कांधे उछालता है, इससे कुरान ने मना किया, इससे माँ बाप को तकलीफ पहुंचती है। किसी के सामने मुंह टेढ़ा करना कुरान ने मना किया है, इससे भी सामने वाले को तकलीफ पहुंचती है। इशारे से मना फरमाया, इससे भी सामने वाले को तकलीफ पहुंचा। अरे यहां तक कि 4 आदमी बैठे हो तो 2 अलग जाकर के बात मत करो, इससे भी इंसान को तकलीफ पहुंचती है। हुजूर ने इससे भी मना फरमाया। तो जिस चीज से इंसान को तकलीफ पहुंचती हो उससे अपने आप को रोकना, यह है इंसानियत, यह है इंसानियत। इसी के साथ अगर अल्लाह ने किसी की खिदमत का मौका अता किया और किसी के दर्द में आप शरीक हुए, जिंदगी पर उसको उसका एहसास न दिलाना और एहसान न जताना, यह है इंसानियत, यह है इंसानियत। और इसी के साथ सब कुछ मिल जाने के बाद, बुलंद वाला मकाम मिल जाने के बाद कुछ न समझना, यह है इंसानियत। कुर्बान जाइए, जिस रसूल का एक कदम फर्श पर और दूसरा कदम अर्श पर था, वो रसूल जब मदीने की गली से गुजरते हैं तो एक ऐसी औरत जिसके बारे में मशहूर था कि उसको पागलपन का दौरा पड़ता है, वो औरत हुजूर का हाथ पकड़ती है और कहती है, मुझसे सुनो, मेरी बात सुनो। हुजूर उसके साथ रास्ते पर बैठ जाते हैं और बैठ करके उसकी बात सुनते हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत ने ये नहीं सोचा कि मैं फर्श पे भी हूं, मैं अर्श पे भी रहने वाला हूं, अल्लाह का महबूब हूं, लेकिन उस दुखियारी औरत की बात सुन करके हुजूर ने बता दिया कि इंसानियत किसको कहा जाता है।